नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दर्शकों, अभी जो अतीक का और अशरफ का एक दुर्घटना हुई है, एकदम एक्सीडेंटल वो हत्यारों ने उनकी हत्या की। वो पुलिस रिमांड में थे, मेडिकल कॉलेज ले जाए जा रहे थे। तो अतीक का जो शव है, आज पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम 4 डॉक्टरों से कराया गया है, वीडियोग्राफी कराई गई, उसका एक्सरे भी हुआ। 2 बार पोस्टमार्टम की खास तौर से उसकी स्क्रीनिंग हुई। आपको बताना है कि अतीक का जो था, जब 17 वर्ष की उम्र में था तभी उसको बंद हुआ था। वो हत्या का, उसने एक हत्या में फंसा था। इसके अलावा आपको बताना है 1996 में अवैध असलहे के मामले में यूपी गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था मायावती का, उसके पहले बताते हैं जो भूमिका बनी है उसमें भी अतीक थे। और एक पार्टी विशेष के बड़े नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं में उस सपा के नेता थे। और उस समय 2 जून वाले कांड में भी ये प्रमुख रूप से थे और इनके लोग भी रहे। उसके पहले जब मीटिंग हुई है तो भी ये मायावती के साथ जब उनकी हत्या का प्रयास किया गया था या मायावती पर जब हमला किया गया था सपा के लोगों के द्वारा, जिसमें अन्ना वगैरह के गुट थे, तो इनका भी गुट था। इसके अलावा 2006 में उमेश पाल के भी में ये इन्वॉल्व थे और तमाम ऐसे मामले रहे। लगभग 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले इनके ऊपर चल रहे थे। वैसे अतीक पे अगर देखा जाए तो काफ़ी मुकदमे थे और अतीक का अगर इतिहास देखा जाए तो अतीक पे लगभग कम से कम 800 मुकदमे होते, जिसमें 100 मुकदमे चल रहे थे। बहुत से लोग मुकदमे चल ही नहीं पाए, कहीं एफआईआर लग गई, कहीं वो, कुछ लोगों ने हिम्मत ही नहीं हुई। और जब भी कोई होते थे तो जब उनका शासन आता था उनके वो मंत्रिमंडल से वो करा ले। कई उसमें अतीक की एफआईआर लग जाती थी, कई उसमें चार्जशीट के बाद भी फाइल ही गायब हो जाती थी और फाइल प्रदेश सरकार के उसके कह देने पे वो फाइल हो जाती। ज़मीन को लेके हत्या करता था और जिसकी हत्या हो जाती उसके फिर जो गवाह कर देता था उसको या जो पैरवी बहुत अच्छा करता था उसको। राजू पाल के पहले अपहरण भी हुआ, उमेश पाल का भी अपहरण हुआ था पहले। फिर अगले ने देखा कि राजू पाल मुकदमा लड़ रहे हैं तो राजू पाल को मर्डर कर दिया। फिर राजू पाल के भाई का भी मर्डर कर दिया गया, ये जो वकील थे इनका ही मर्डर कर दिया गया। तो अतीक की एक खासियत रही है कि अतीक विधायक भी रहा, सांसद भी रहा, कई बार वहाँ से वो रहा। और अतीक का 8-10 जिलों में आतंक था उसका। बनारस से लेकर के इलाहाबाद, फतेहपुर और प्रतापगढ़, इन तमाम जगहों पे उसका, और इवन कानपुर में भी। और उसकी वाइफ भी चुनाव लड़ती रही, वाइफ का भी बहुत अच्छा। कल एक बात और निकल करके आई है कि अतीक का इधर अपनी वाइफ से भी हल्का सा मतभेद था। अतीक ने शाइस्ता को काफ़ी फाइनेंस कराया कि उसका मर्डर करने के लिए, उमेश पाल का, और ये कहा कि हमारा लड़का भी शामिल हो और लड़का खास तौर से गोली मारे ताकि उसको एक मैसेज जाए कि शेर का बच्चा है। हालांकि शाइस्ता ऐसे नहीं चाहती थी, चूँकि रिवॉल्वर का सारा कुछ अरेंजमेंट कराया अतीक ने, पैसे का कराया। तो गुड्डू मुस्लिम और उसका भाई और ये सब लोग तैयार हुए और असद तैयार हुआ। फिर ये पूरी एक घटना हुई जिसमें उमेश पाल की हत्या हुई। 2 सिपाही, अतीक ने पहले कह दिया था उन दोनों सिपाहियों की पहले हत्या करने की योजना बना ली थी, मगर वो एकाएक एक्सीडेंट जब वो हुआ तो वो सिपाहियों के साथ उमेश का भी वहाँ पे मर्डर कर दिया इन लोगों ने, जिसकी बाकायदे वीडियो वो थी। तो अतीक उसके बाद भी अतीक का ये था कि शाइस्ता सरेंडर कर दे, हम लोगों के बचाव में आई। शाइस्ता के सामने समस्या थी, शाइस्ता को परिवार भी देखना था, असद को भी बचाना था, क्योंकि असद चला गया था। शाइस्ता कल आने को थी और आज भी उनके जनाजे से पहले या उसका ये इच्छा थी कि बॉडी में आ करके वो सब करे, परंतु उसने देखा कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती चूँकि उसके ऊपर मुकदमे, तो वो अलर्ट हो गई और वो उसने सरेंडर नहीं किया। अतीक को कल भी इस बात का दुख था। अतीक से जब पूछा गया था अभी परसों कल, तो उन्होंने कहा कि शाइस्ता जेल नहीं जाना चाहती। अतीक को आखिरी टाइम पे इस बात का रहा कि मेरी हालत बहुत बुरी है, अब मेरा लड़का मर गया, शाइस्ता को खुल के आ जाना चाहिए मेरी पैरवी के लिए। शाइस्ता बैग से पैरवी कर रही थी, इधर 4-5 रोज़ से शाइस्ता जो है बिल्कुल पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में हो गई थी और अतीक के पास मैसेज जरूर भिजवा रही थी, वो अतीक उसके पास भिजवा रहे थे, मगर खुल करके उनके बचाव में इसलिए नहीं आ रही थी कि शाइस्ता खुद जेल चली जाती। आज भी उसका यही सोच रहा। अतीक ने कल भी कहा था कि शाइस्ता जेल नहीं जाना चाहती। ये बड़े दुखी मन से या बड़ा वो कि जैसे शाइस्ता उसको उतना कॉपरेट नहीं कर रहे जिस तरह से अतीक चाहता था।
दूसरी आपको बात बता दें कि जो हमलावर थे ये 14 दिन की रिमांड में इनको दिया गया हिरासत में, 14 दिन की हिरासत में। अब आपको बताना है वहीं पे एक चीज़ नई आई है कि जो तीनों ये हैं, एक बांदा का एक एटा का, अलग अलग जगह के रहने वाले, तीनों का वहाँ इलाहाबाद से कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी कोई साजिश है। अतीक से कोई बहुत बड़ा राज आ रहा था। राज अतीक से था। रिमांड कॉपी में अतीक ने कई चीज़ें स्वीकार की। कल भी इनसे पूछताछ हुई, परसों भी हुई, तो उन्होंने कई चीज़ें स्वीकार की थी। इधर जो उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी, उसने ये स्वीकार किया था कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए खेप आती थी असलहों की, और वो असलहे गिरा दिए जाते थे ड्रोन के जरिए। उसको बाद में इसके आदमी अरेंज करके और अपने लिए तथा उनके लिए और लोगों के लिए बेचने के लिए वो काम करता था, जो पाकिस्तान से आता था। दूसरा कुछ और भी सोर्स मिल रहे थे कि लश्कर तैयबा और अंडरवर्ल्ड के डाउन से भी इसके संबंध के उसके इनपुट मिल रहे थे, और ये स्वीकार भी कर रहा था। उसने एक चीज़ और है कि ISI और घुसपैठ तथा से हथियार व स्लीपर सेल वगैरह प्लांट के भी ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि अगर कल मरता नहीं तो ये सब चीज़ें भी ओपन हो जाती। चूँकि ISI वगैरह के लोग क्या करते हैं, घुसपैठ कराते हैं, हथियार देते हैं, स्लीपर सेल प्लांट करते हैं, लोकल माफियाओं को वो इस तरह अपने संजाल में लेते हैं। भारत में ISI जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को मोहरे के रूप में इंतज़ार करती है। दूसरा नाम लश्कर तौबा का भी आ रहा था, जो 26 नवंबर को बम्बई में हाफिज सईद के वो थे। इधर अतीक का कुछ दुर्भाग्य रहा कि एक कहावत नहीं है कि जहाँ का खमीर होता है वहीं जाता है। मिट्टी जहाँ की होती वहीं, अतीक के लड़के की भी मिट्टी वहीं गई जिस कब्रिस्तान में वो दफनाए जाते थे, और अतीक की और अशरफ की भी वहीं गई जिसका उसमें दफनाए जाते थे। तो काफ़ी कुछ इनके इनपुट मिल रहे थे। अतीक ने स्वयं स्वीकार कर लिया था। अतीक से जब ये कहा गया, कल और परसों उनसे पूछा गया, तो रिमांड कॉपी में उनका ये है कि उसने कहा कि असलहे वगैरह ऐसे नहीं दिला सकते, उपलब्ध नहीं करा सकते जेल में बैठ करके, या आप लोगों बैठ के नहीं, हमको आप उस जगह ले चलिए, वहाँ खेतों के बीच में बड़े बड़े फार्म हाउस है, उसमें कहीं निश्चित जगह पे पर्टिकुलर रखे गए जो हम जा करके ही बता सकते, ये उन्होंने कहा। इस बीच में अतीक ने यह भी कहा था कि अगर हमें लड़के की उससे मिलवा दो, हमारी बॉडी देख लेने दो और वहाँ पर, तो फिर हम आपको बहुत जल्दी सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। मगर तब तक टाइम निकल गया। कल भी अतीक का यही कहना था। इन लोगों की जो जांच के उससे सूत्रों से जो पता चल रहा है और पुलिस के उससे जो छन के खबर आ रही है, उसमें यह है कि अतीक ने कहा था कि हम आपको असलहे वह तमाम जो है वो सोर्सेज बता देंगे जो पाकिस्तान ISI या लश्कर तौबा के, उनके वो आपको बता देंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। एक दुर्भाग्य था। मुझे याद है कि 2004 में हम लोग इनका एक इंटरव्यू कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के वो, और हम तब अतीक ने बात कही थी कि नेहरू भी नैनी में रहा। आप देखिए उनके कहने की स्टाइल थी कि नेहरू भी नैनी में रहा और नैनी जेल में रहे। वो आज़ादी से पहले रहे देश की आज़ादी के लिए, और मैं भी जेल में हूँ। उनका भी नाम था, मेरा भी नाम था, मगर मैं असली समाज सेवी हूँ। मैंने जनता का, गरीबों की सेवा की। मैं इलाहाबाद छोड़ के नहीं गया, मैं नैनी के आसपास हमेशा सेवा करता हूँ। ये उसके अतीक के वर्ड थे। फिर अतीक ने एक बात वहाँ की कही थी, हमको याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे, मैं भी था, मैं भी चैनल में था, मैं कवरेज कर रहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि अतीक ने कहा था कि मैं भी किसी एनकाउंटर में मरूंगा, या पुलिस मुठभेड़ में मरूंगा, या पुलिस द्वारा मारा जाऊंगा। ये उन्होंने कहा था मैं किसी एनकाउंटर मरूंगा या पुलिस मुझे मारेगी, या बिरादरी का कोई सिरफिरा मुझे मारेगा। ये अतीक ने उस समय कहा था, तो सब जगह खबर लगी थी। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी कि सड़क किनारे परब मिलब, मतलब सड़क किनारे परब मिलब, पड़े मिलब
इसका मतलब ये हुआ कि एक चूँकि पूर्वांचल की भाषा इलाहाबाद सड़क किनारे पड़े मिलब, मतलब सड़क के किनारे कहीं पे पड़े मिलेंगे किसी को। तो ये जानता था जितने भी माफिया जगत के लोग होते हैं। अच्छा, अतीक अपने को माफिया अगर कोई कह देता तो अतीक बुरा नहीं मानते थे। अतीक ने अभी भी आप समझ लीजिए पोजीशन है कि जिस समय अभी पूछा गया जब ये पेशी में आए थे तो उन्होंने कहा अब तो माफियागिरी हमने छोड़ दी, माफियागिरी हमारी ख़त्म हो गई। मतलब वो एक्सेप्ट करता था कि मैं माफिया हूँ। दूसरा, बहुत छोटी सी उम्र के में वो जराइम पेशे के उसमें आ गया था। अगर उसके ऊपर सारे मुकदमे हो जाते तो 1000 से ऊपर मुकदमे होते, मगर बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कहीं एफआईआर। सरकारों ने, कई सरकारों ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको बहुत ही पैसे दिया, उसके मुकदमे वापस करते रहे। इधर शाइस्ता की टिकट लगभग होने जा रही थी, शाइस्ता बसपा फाइनल हो गई थी, मगर मायावती ने एंड टाइम पे मना कर दिया। अगर असद के मर्डर ना होता तो सपा से बिल्कुल फाइनल थे। दूसरी, आपको ओवैसी साहब का बता रहे हैं, ओवैसी साहब से और शाइस्ता से संबंध बहुत अच्छे थे। ओवैसी साहब, उनकी पार्टी उनकी पैरवी करती थी, उनको लगातार इधर टिकट दिया था और वो ओवैसी की पार्टी से अतीक के उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इधर वो उनको मेयर बनाने, मेयर के लिए चुनाव लड़ाने जा रहे थे, ये बिल्कुल फाइनल था। उन्होंने टिकट भी थी कानपुर के कैंट विधानसभा से, वहाँ पर भी शाइस्ता की पूरी कन्वेंसिंग की थी और शाइस्ता उनकी, आप सुन लीजिए, एक पायनियर और बड़ी मतलब उनकी कार्यकर्ता थी। तीसरा, ये फैमिली जो थी वो लगभग 20-30 विधानसभाओं में मदद भी करती थी, समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी। इधर ये बसपा में भी शाइस्ता रही, मगर बसपा ने इनको कोई तवज्जो नहीं दिया, चूँकि इसका अपना एक सिस्टम था, इसलिए सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं कि अतीक का पूरे हिंदुस्तान में था। तमाम अबू सलेम इनको सपोर्ट करता था, उसमें एक बट नहीं था। फिर अबू सलेम ने इसके पहले भी, दिल्ली का एक बहुत बड़ा राजनीतिक नेता जो इनको हमेशा प्रश्रय देता था, हमेशा प्रश्रय देता था, उसने भी, अबू सलेम ने इनको वहाँ पर बॉम्बे में कई जगह ठहराया भी है और पहले भी पुणे वगैरह में ये जा कर के वहाँ रुकते थे, वहाँ उनका पूरा ठिकाना होता था। इसके अलावा अबू सलेम के अलावा एक दिल्ली के राजनेता के अलावा तमाम जगह इनकी काफ़ी कुछ वो थी जो बहुत अच्छा। जराइम पेशे में जब ये आए हैं तो आप समझ लीजिए इनका 2012 में इतना बड़ा आतंक था कि इलाहाबाद के 10 जजों ने इनकी जमानत याचिका में सुनवाई करने से मना कर दिया था। जजों ने, आप सुनिए, 11वें जज ने इनको जमानत दे दी थी। उससे भी ज़्यादा मतलब जो चर्चा में रही, जो 11वें जज ने जमानत दे दी थी। तीसरा, अतीक का अपना एक था, लाजू पाल का, जब इन्होंने मर्डर किया 2005 में, फिर उमेश पाल का भी उनका और इनके ऊपर हजारों जगह कब्रिस्तानों में, इनमें सब में। तो आप देखिए 40 वर्ष का व्यक्ति, 40 उसमें का राजनीतिक उसका भविष्य, और मुश्किल से 40 सेकंड में सब निपट गया। कई कब्रिस्तानों में कब्जा किया था, उसको 2 गज जमीन बामुश्किल मिल पाई। और कई जगह जहाँ पर अतीक ने लोगों को मारा था या अतीक ने, उनके सब यात्रा में भी लोग दहशत में नहीं जाते थे। कई लोग, एक साहू बंधु थे, उनकी भी हत्या इन्होंने की थी, मुझे याद है। उसमें भी इनकी, ये 1996 में साहू व्यापारी की हत्या की थी, उसमें 25 जनवरी को इन्होंने राजू पाल की थी। और 1989 में चांद बाबू की हत्या की थी, चांद बाबू। इन सब में जो सबसे बड़ी बात थी, अतीक के लोग स्क्रीनिंग करते थे, उसके बाद जो उनके खास हैं उनको जाकर बताते थे कि अगर तुमको बचना तो इसकी उसमें न जाना, जनाजे में। ये इनकी थी। चांद बाबू वाले में भी थे। अतीक ने घूम घूम करके लोगों को, अतीक के साथियों ने घूम घूम लोगों को समझाया था। आज ये पोजीशन है कि अतीक जब मरे हैं तो जनाजा देने के लिए ज़्यादा लोगों के कंधे नहीं थे और अतीक के लड़के भी नहीं थे। तो इतने गुनाहों करने के बावजूद अतीक कई जगह अपने उसको स्वीकार करता था। सबसे बड़ी बात, वो अपने को मानता था कि माफिया है। आज अतीक का ये रहा कि जिसने कितने कब्रों पे कब्ज किया, उसकी कब्र पे अतीक लोगों के जनाजे में लोगों आना, आज उसके जनाजे में, उसके भाई के जनाजे पे लोग आने को तैयार नहीं हुए, उसके लड़के तैयार नहीं हुआ। तो आपको बता रहे हैं कि सब कुछ यही है, इसी ज़मीन पे। और अतीक आज मिट्टी में मिल गया। 2 बार उसका काउंट वो हुआ है और पोस्टमार्टम वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग हुई, एक्सरे हुआ। इसलिए अच्छा, प्रशासन ने, खास तौर से मुख्यमंत्री ने उसमें जुडिशियल जांच बैठा दी है और जिस तरह से तुरंत ही वो पकड़ गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही,
ये अंदाज़ा है कि जो तीनों लोग हैं इनको किसी ने अरेंज किया बहुत बड़े लेवल पे, और कुछ बहुत बड़े बड़े राज जो हैं वो मुख्यमंत्री, ये एक दुर्घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी दुखद बात है। मगर जिस तरह से उन्होंने तेज़ फास्ट गति से कार्रवाई की, कल जिस तरह से कई जगह तनाव कर दिया गया था, ऐसा हालांकि कुछ हुआ नहीं। ये प्रदेश सरकार ने कम से कम उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं अजय पत्रकार, आपको खबर कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए।